चलिए देखिए, जैसे सिंपल सा एक छोटा सा कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लिए है ना, तो इसका कैसे नाम लिखते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं इसमें है क्या क्या। देखो इधर साइड क्या है, Na+ है, और इधर साइड क्या है, Cl- है ना। साल्ट में दो होता है, केटायन और एनायन, तो ये है आपका केटायन और ये क्या है आपका एनायन। तो सबसे पहले रूल यही बोलता है कि केटायन का नाम लिखा जाता है और एनायन का बाद में लिखा जाता है, ये ना होता है। तो केटायन क्या है आपका सोडियम, तो आप लिखोगे सोडियम, और फिर एनायन क्या है आपका क्लोराइड, तो आप लिखोगे क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारा नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला Na2SO4, तो आप देखते हो अच्छा केटायन, केटायन क्या है इसमें सोडियम है ना, और फिर देखते हो एनायन क्या है सल्फेट, तो नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। उस तरह से और भी कंपाउंड देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने दिया Na2CO3, तो ये क्या है आपका सोडियम, केटायन का पहले नाम लिखोगे और फिर क्या लिखोगे एनायन का नाम, दैट इज कार्बोनेट, है ना। तो सिंपल सा जैसे आप साल्ट का नाम लिखते हो वैसे ही कॉम्प्लेक्स साल्ट का भी नाम होगा, पहले केटायन और फिर लास्ट में एनायन। लेकिन थोड़ा सा रूल अलग है ना, रूल थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमको पढ़ने की जरूरत पड़ती है आईपेक नोमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे हम सिंपल सा स्टार्ट करते हैं, एकदम छोटा से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे को स्टार्ट करना है, कोई नेमिंग लिखना है, ठीक है, जैसे कि मेरे को लिखना है ऐसे K4FeCN6 है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये तो देख के पहचान जाओगे क्योंकि भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है इसका नाम क्या होगा, तो इतना तो जरूर पता चल गया कि स्टार्ट कहां से होगा। स्टार्ट कहां से होगा भाई, तो स्टार्ट होगा केटायन से। स्टार्ट कहां से होगा, केटायन से होगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ोगे तो बताया तरीका क्या तोड़ने का, ये क्या हो जाएगा आपका 4K+ हो जाएगा, और यहां से टूट के ये क्या हो जाएगा FeCN6, और पूरे कोऑर्डिनेशन पे कितना 4+, तो यहां पे 4- लगेगा, होगा ना ऐसा। तो देखो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या होगा। इसका नाम तो सिंपल सा जैसे लिखते थे, आप लिखोगे पोटेशियम, क्या लिखोगे पोटेशियम। इसको लिखना सीखना है कि अब ये क्या होगा नाम, इसके आगे नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल नहीं है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लगा है, तो इसका नेमिंग हमको जानना पड़ेगा कि इसका नाम क्या होता है। दूसरा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे आपके, है ना, कुछ कंपाउंड जैसे ऐसा नहीं होके आपका ऐसा हो जाएगा, जैसे CuNH3 और ऐसे करके SO4, है ना। चलिए अब देखिए इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड को अगर ब्रेक करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CuNH3 है ना, और यहां से टूट के ये बनेगा SO4 2-। सिंस सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहां इस कॉम्प्लेक्स पे क्या हो गया 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, और 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका नाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा, है ना, और लास्ट एंड कहां से करेगा, वो सल्फेट से एंड करेगा। समझ में आ रही है, चीज है वही, एंड सल्फेट से किया, क्योंकि स्टार्ट हमेशा केटायन से ही होगा और एंड हमेशा एनायन ही करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां केटायन का नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहां पे एनायन का नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो हम लोग को बेसिकली सीखना ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नाम कैसे लिखा जाए, है ना, जब ये इस फॉर्मेट में रहे तो नाम कैसे लिखा जाए। तो अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा एक एनायन जो है, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है उस पर निगेटिव चार्ज है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन। और एक जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, इसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स केटायन, क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स केटायन, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है और ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स केटायन है। तो अब मेरे को देखना है कि कैसे इसका नाम लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए आपको कि भाई इस तरह कंपाउंड जो केटायन से स्टार्ट करता है, केटायन पहले लिखेंगे, उसके बाद एंड कैसे करेगा ये सीखना है, और अगर एनायन से एंड करे तो लास्ट में एनायन होगा, उसके पहले कैसे लिखना है ये सीखना है। लेकिन ये सब क्या है, ये तो आयरन है, समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या होता है ये सब भी तो सीखना पड़ेगा ना। ये CN का नाम क्या होता है, ये NH3 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आईपेक नेमिंग में क्या होगा, NH3 को क्या बोलेंगे, है ना। ये SO4 है, इसका नाम क्या होगा, ये तो सल्फेट है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये सल्फेट यहां पे होता तो क्या नाम होता, तो यहां पे कुछ चेंज करता है, ध्यान रखिएगा चेंज करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज कि कितने तरह के लिगैंड्स होते हैं। ये सब लिगैंड्स है, ये CN भी लिगैंड है, NH3 भी लिगैंड है, मैंने आपको सारा लिगैंड बता रखा है ना, बाइडेंटेड है ना, यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड है ना, ट्राइडेंटेड पॉलीडेंटेड सारा बता रखा है।
पाई डोनर लिगैंड, एम्बिडेंट लिगैंड, सारा बता रखा है। तो उसमें आप बेसिकली यही देखे होंगे कि जो लिगैंड्स होते हैं, कुछ लिगैंड्स पे निगेटिव चार्ज होता है और कुछ लिगैंड्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कुछ लिगैंड्स होते हैं जो क्या होता है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले निगेटिव लिगैंड्स, जिनका जैसे Cn माइनस है ना, SO4 माइनस, जिन पे चार्ज निगेटिव चार्ज लगा होता है, ठीक है ना। तो चलिए आज उन्हीं पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो निगेटिव लिगैंड्स एंड्स विथ ओ से एंड करता है ना, ओ से एंड करता है। कैसे? तो जैसे देखो, ये अब याद करना होगा आपको, जैसे Cn माइनस है ना, Cn माइनस, इसमें निगेटिव चार्ज लगा है तो इसका नाम होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। उस तरह से अगर इसका उल्टा कर दे Nc माइनस तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, है ना। उस तरह से अगर मैं बोल दूं CnS माइनस तो इसका क्या नाम हो जाएगा? साइनेटो, साइनेटो, है ना। उस तरह से अगर मैं NCS माइनस कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो, है ना। अगर मैं यहां पे नाम लिख दूं कुछ दूसरा, जैसे मान लो, सॉरी यहां पे CNO माइनस कर दीजिए और यहां पे NCO माइनस कर दीजिए। उस तरह से अगर CnS माइनस रहेगा तो बस साइनेटो ही होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा? थायोसाइनेटो होगा, थायोसाइनेटो, ठीक है। उस तरह से अगर NCS माइनस कर दिया तो क्या होगा? आइसोथायोसाइनेटो होगा, ठीक है। उस तरह से अगर मान लो तुम्हारे पास अगर NO2 माइनस आ गया तो ये होगा नाइट्रो। क्या होगा? नाइट्रो। अगर मान लीजिए ONO माइनस आ गया तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, है ना, नाइट्राइटो। अगर आपके पास कुछ और आ गया, जैसे NO3 माइनस आ गया तो क्या होगा? तो NO3 माइनस आ गया तो इसका नाम होगा नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। उसी तरह से अगर NH2 माइनस होगा तो इसका नाम होगा एमिडो, एमिडो, है ना। अगर NH माइनस होगा सिर्फ तो इसका नाम क्या होगा? आइमाइडो, है ना। अगर सिर्फ H या N3 माइनस हो गया ऐसा कुछ तो इसका नाम होगा नाइट्राइडो, है ना। H माइनस हो गया तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। नाम याद रखिए, माइनस वाले जितने भी निगेटिव लिगैंड्स का नाम O से एंड करा, हाइड्राइडो, है ना। उस तरह से अगर Cl माइनस हो गया तो इसका नाम क्लोराइडो होता है, क्लोराइडो। ये नया नाम है क्लोराइडो, बहुत लोग क्लोरो भी बोलते हैं, पुराना क्लोरो भी बोला जाता था, है ना, ठीक है। क्लोराइडो के बाद Br माइनस, इसको बोलते हैं ब्रोमाइडो, है ना, ब्रोमाइडो, लेकिन ब्रोमो भी बोल सकते हो आप, है ना। उस तरह से अगर F माइनस करोगे तो इसको बोलते हैं फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, या फ्लोरो भी बोलते हैं, फ्लोरो, है ना। उस तरह से अगर मैं I माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? आयोडाइडो, आयोडाइडो, या फिर आयोडो भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए, इतना तो आप लोग ने देख लिया, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हम लोग और देखते हैं कुछ कुछ, जैसे I माइनस हो गया, कुछ और कंपाउंड्स भी है ना, इनके अलावा भी बहुत सारा है। जैसे देखो, इतना करने के बाद जैसे सल्फेट भी हो सकता है, सल्फर का, जैसे देखिए S2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइडो, है ना। SO4 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेटो, सल्फेटो, है ना। SO3 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइटो, सल्फाइटो, है ना। ये सब हो गया आपका, है ना। उस तरह से ऑक्सो, ऑक्सो वाले ग्रुप में आइए, जैसे C2O4 माइनस, है ना, ये जो हो गया इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, है ना, ऑक्जेलेटो। उस तरह से CO3 माइनस हो गया, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, है ना। उस तरह से और कोई आइए, जैसे O2 माइनस हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सो, ऑक्सो, है ना, ऑक्सो। उस तरह से अगर मान लीजिए O2 माइनस हो गया, है ना, O2 माइनस हो गया तो इसको बोलते हैं पेरोक्सो, पेरोक्सो, है ना। उसी तरह से अगर O2 माइनस हो गया सिर्फ तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्सो, है ना। उस तरह से अगर OH माइनस हो गया तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, है ना, हाइड्रोक्सो बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा हम लोगों ने देख लिया कि जिसका जैसा नाम बस वही उठा के डाल देना है, जो भी निगेटिव लिगेंड्स होंगे उनका नाम एंड करेगा उससे। मैंने पूरा लिस्ट दे दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना, इससे बाहर नहीं जाता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। बोर्ड के लिए तो बहुत सिंपल सा कुछ कुछ याद करना है, जैसे साइनो वाला याद कर लीजिए, सल्फेटो वाला याद कर लीजिए, नाइट्रेटो वाला, यही सबसे बोर्ड में जनरली क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आप लोग निगेटिव लिगेंड्स देखे वैसे ही मैं पॉजिटिव लिगेंड्स अब देखूंगा, है ना। तो यहाँ पे बस निगेटिव लिगेंड्स के अलावा हम लिख देते हैं यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स विथ ईएम,
वो एंड करता है ईएम के साथ, बहुत गिने चुने हैं पॉजिटिव लिगेंड्स ईएम के साथ एंड करता है। तो ईएम क्या होता है, जैसे ईएम कैसे हम लोग बोले, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। जैसे इसमें होता है नाइट्रोसोनियम, है ना, नाइट्रोनियम, ये सब कंपाउंड्स में आते हैं, है ना, हाइड्रोजीनियम, ये सब कंपाउंड्स में आएंगे, ठीक है। तो जैसे देखो तुम्हारे पास है NO प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, है ना, नाइट्रोसोनियम, है ना। NO2 ऐसे करके आ गया NO2 प्लस, है ना, NO2 प्लस आ गया, तो NO2 प्लस आ गया तो ये होगा नाइट्रोनियम, है ना, नाइट्रोनियम। उस तरह से अगर आ गया आपका जैसे NH2 और NH3 प्लस, है ना, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, है ना। उस तरह से अगर मान लो CH3CO प्लस हो गया, इसको बोलते हैं असाइलियम, है ना। उस तरह से अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये हो गया पैराडीनियम, है ना, ऐसे करके पैराडीनियम, ये सब कंपाउंड हो गया। असाइलियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, पैराडीनियम, है ना। Cl प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा, क्लोरोनियम, है ना। ये सब नाम चलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही दोनों है, ज्यादातर यही से रहता है, क्लोरोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, है ना, ये सबसे रहे। हाइड्रोजीनियम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे जो देखते हैं वो है हमारा क्या, हो सकता है कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो जिनमें ना कोई पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिनमें नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं हो। जैसे इसमें क्या होगा, लिगैंड्स which don't have positive और नेगेटिव चार्जेस, जिसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज। जैसे ये देखो, इसमें कोई ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, उसको बोलते हैं कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, है ना, कार्बोनाइल बोलते हैं। उस तरह से कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे, जैसे मान लीजिए NO, है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसाइल, है ना, नाइट्रोसाइल, है ना, नाइट्रोसाइल भी बोलते हैं। उस तरह से और भी है, जैसे NH3, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं एमीन नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा, अमाइन बोलते हैं, है ना, AMMIN नहीं बोलते, AMMIN। उस तरह से HOH, इसको बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा। तो ये सब कंपाउंड है ना, तो ये सब भी आपको याद रखना चाहिए जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं सिंपल सा। जैसे हम लोग को लिखना है कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना। सबसे पहले जिसमें कॉम्प्लेक्स जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा उसका नाम लिखेंगे। आप पॉज करके इसको सारा लिस्ट लिख लीजिएगा और इसको याद रहना चाहिए आपको, है ना, याद आपको रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिखा पाएगा नाम आपसे। चलिए हम लोग बात करते हैं अभी कि कैसे हम लोग को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं किसके लिए, जिसमें सिंपल केटायन हो और प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो। सबसे पहले ध्यान रखिए हम उनका नाम लिख रहे हैं, उस कंपाउंड्स का नाम लिख रहे हैं जिसका सिंपल केटायन हो और एनायन कैसा हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कंपाउंड में आ गया, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूं K4FeCN6, इसे छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। अब ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है आपको, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका निकालना है। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, पिछले क्लास में बताए थे, तो 4 × 1 प्लस इसका निकालना है, तो x मान लिए प्लस 6 साइनाइड, एक साइनाइड का चार्ज -1 = 0। तो यहां से x अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। अब देखिए इसमें तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो एक रूल याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स एनायन के लिए एक रूल याद रखिएगा, ठीक है ना। फॉर कॉम्प्लेक्स एनायन the name of the central metal ends with
8 से एंड करता है, ये रूल है। किसी में नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनायन जब आएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, उसमें द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एंड्स विथ 8, एंड्स विथ 8 से एंड करेगा, ठीक है। चलिए ये रूल आप देख लिए। कैसे भाई, कैसे करेगा? तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका नाम। एक लिखना सीख गए, सारा लिखना सीख जाओगे, है ना, सारा लिखना सीख जाओगे। कैसे? और देखो हम बोल रहे हैं कि यहां पे Fe6 है, तो तुम सबसे पहले तो लिखोगे सर, सबसे पहले तो कैटायन, तो पोटेशियम लिखोगे, ठीक है, पोटेशियम लिख दिए, है ना। पोटेशियम के बाद किसको लिखोगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो क्या लिखेंगे? और ध्यान रखिए, सबसे पहले कैटायन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो सिंपल सा, है ना, सिंपल सा, जैसे जो साइंस में आप यूज करते हो वैसे ही। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, है ना, इसके लिए मोनो, है ना, 4 के लिए टेट्रा, है ना, 5 के लिए पेंटा, है ना, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, है ना, और 10 के लिए डेका। ऐसे करके अनडेका, डो डेका, ट्राई डेका, टेट्रा डेका, है ना, अनिकोस, इकोस, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिए, इसको भी नोट कर लेना है आपको, है ना। अब देखिए, आपने स्टार्ट किया पोटेशियम से, उसके बाद क्या करना है? पोटेशियम से स्टार्ट करने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। तो भाई 6 है तो क्या लिखेंगे? 6 के लिए हेक्सा, तो यहां लिखेंगे हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा, लिख दिए। तो ध्यान रखिए, कैटायन के बाद कैटायन इज फॉलोड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने लिख लिया। अब क्या कीजिएगा? देखिए तीसरा स्टेप आपको करना है, आप लिखेगा पोटेशियम, पोटेशियम लिख लिए, हेक्सा लिख लिए, और उसके बाद हेक्सा किसका हेक्सा? 6 क्या है? तो उसके बाद आता है लिगैंड, तो CN-, का नाम क्या होता है भाई? साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, है ना, साइनो। उसके बाद क्या बचा है? आयरन, तो आयरन बचा है, तो आयरन का नाम क्या होता है? फेरस। क्या नाम होता है? फेरस। मैंने पहले बोला आयरन का नाम होता है फेरस, साइंस में उसको क्या बोलते हैं? फेरस। और एंड किससे करेगा? 8 से एंड करेगा। मैंने बोला था निगेटिव अगर कॉम्प्लेक्स, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है जिसपे निगेटिव चार्ज है, तो मेटल का नाम 8 से एंड करेगा, तो नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। क्या नाम हो जाएगा? साइनो फेरेट। और फेरेट के बाद कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 2, तो रोमन न्यूमेरल्स में फेरेट 2, ये इसका नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में लिख लिए K3FeCN6, है ना, ऐसे देख लिया मैंने। तो अब क्या कीजिएगा? सिंपल सा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप मैं समझ रहा हूं कि आपने पूरा पढ़ लिया है ना। तो +3 होता है। अब लिखोगे सर इसका नाम होगा पोटेशियम, यहां पे लिगैंड हेक्सा, हेक्सा है ना, तो हेक्सा, ये साइनो, फिर ये फेरेट, बस अंतर ये हो जाएगा कि ये फेरेट 3 होगा। दोनों के नाम में अंतर आ गया? पता चल रहा है कैसे अंतर आ रहा है ना। चलिए और कुछ और कंपाउंड करके देख लेते हैं, है ना, कुछ और कंपाउंड करके देख लेते हैं इसमें क्या होता है हमारा। चलिए जैसे मैं कोई और कंपाउंड कर लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया LiAlH4, ऐसा सिर्फ इसी तरह का कंपाउंड मैं कर रहा हूं। तो LiAlH4 ले लिए, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ऐसे तो बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेकिन इसको नाम कैसे होगा? तो सबसे पहले तो लिखोगे लिथियम, है ना, फिर क्या लिखोगे? यहां पे 4 है तो लिखोगे टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। हाइड्रोजन है तो क्या लिखोगे? हाइड्राइडो, हाइड्रोजन है तो क्या लिखोगे? हाइड्राइडो। तो लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा? +3 आएगा बाबू, है ना। तो हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट 3, देखो नाम हो गया इसका, बड़ा आसान सा नाम है ना, एल्यूमिनेट 3 नाम हो गया इसका, बहुत इजी, है ना। चलिए और कुछ कर लेते हैं, नेमिंग करना है तो जैसे मान लीजिए हम कुछ और कंपाउंड कर लेते हैं, जैसे यहां पे कोई भी ले लेते हैं Na2, है ना, FeCN5 और NO+, ऐसा कुछ। ये ना था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको क्या बोलते थे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड किसमें यूज करते हैं? तो जब आपको सफोकेशन होता है ना, तो उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज करते हैं ना। जब आपको सफोकेशन होगा तो उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सूंघते हैं हम लोग,
इसके बारे में बताएंगे क्या करता है ये, लेकिन अभी देखिए सोडियम नाइट्रोक्साइड है, इसका नाम लिख रहा है ओपेक नोमेनक्लेचर, तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे सोडियम, क्या लिखोगे बाबू? सोडियम। सोडियम के बाद फिर यहाँ पे चले जाओगे, अब 2 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 2 दिख रहा है, तो 2 में क्या करेंगे? तो एक है साइनो, एक क्या है? साइनो, और एक प्लस वाला है, और एनो प्लस का नाम क्या था? तो एनो प्लस का नाम था, याद कीजिए, तो नाइट्रोसोनियम नाम था, क्या था? नाइट्रोसोनियम, है ना। तो अब यहां चक्कर में फंस गए, तो याद रखिएगा जब 2 लिगैंड हो, एक से ज्यादा लिगैंड हो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है तो कैसे देखेंगे बताओ? एबीसीडी में सी पहले आता है कि एन पहले आता है? तो एबीसीडी में सी पहले आता है, तो साइनो पहले लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? इसका नाम लिखेंगे, इधर मैं लिख देता हूं सोडियम, फिर साइनो पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, तो 5 मतलब पेंटासाइनो, पेंटासाइनो, फिर एक है मोनो नाइट्रोसोनियम, या डायरेक्ट पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते हो आप, है ना, मोनो नाइट्रोसोनियम। और ये निगेटिव लिगैंड है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? तो फटाक से निकाल लो, 2 + x और -5 + 1 = 0। तो यहां से अगर निकालोगे तो कितना आएगा बाबू? तो आ जाएगा आपका ये -4 और -2 उधर गया तो +2 आ जाएगा, तो फेरेट 2, ये आपका निकल गया नाम इसका, सोडियम पेंटासाइनो मोनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2, या फिर डायरेक्ट सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये सब तो कंपाउंड है जिसमें क्या है आपका केटायन है, सिंपल केटायन है, और क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसका नाम मैंने लिख दिया, इसमें जितना भी आएगा सबका नाम वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, जिसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स केटायन होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स केटायन होगा और सिंपल एनायन होगा, सिंपल एनायन होगा, कॉम्प्लेक्स केटायन होगा और सिंपल एनायन होगा, उसको देखते हैं तो बात बने, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। तो सिंपल एनायन को कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं हम लोग पहले, सिंपल एनायन को कैसे लिखा जाए। तो सिंपल एनायन तो जैसे था वैसे ही रहेगा, अंतर किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स केटायन में अंतर आएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स केटायन। इस कॉम्प्लेक्स केटायन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स केटायन कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया CuNH3 का होल 4 और SO4, ऐसा था कुछ, है ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब क्या करना है आपको? तो इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसका नाम तो पता है, ये तो एंड करेगा सल्फाइड से, है ना। सिर्फ मान लो यहाँ पे Na2 रहता तो और SO4 रहता तो क्या करते? Na2 का नाम रहेगा सोडियम, और सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट, सॉरी यहाँ सल्फेट कर दी, सल्फाइड नहीं, सॉरी सल्फेट कर दीजिए, है ना। तो देखिए इसका नाम हो गया CuNH3 का होल 4 SO4, तो ये नाम हो गया सल्फेट, और यहाँ पे क्या है? अब इसका नाम लिखना है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, नाम लिखना तो जैसे बताया वही रहेगा। यहाँ पे टेट्रा, इसका नाम क्या होता है? अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, ठीक है ना, टेट्रा अमाइन। अब ध्यान रखिए ये पॉजिटिव है ना, अनायन नहीं है, ये केटायन है, तो यहाँ पे 8 से एंड नहीं करेगा, तो क्या सिंपल सा कॉपर, सिंपल सा लिखेंगे कॉपर, क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, सिंपल सा अमाइन, टेट्रा अमाइन कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा तो +2 आएगा, तो कॉपर 2 सल्फेट। नाम देखिए बड़ा सिंपल सा, समझ में आ रही बात? बहुत इजी नाम आ गया। उस तरह से और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने ले लिया FeHOH का होल 5 NO+, और यहां पे मैंने लिया SO4, है ना, ऐसा कुछ नाम ले लिया। तो आप बताइए इसका नाम कैसे लिखोगे? तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि यहां पे ये एक्वा है, और यहां पे क्या है? ये नाइट्रोसोनियम। अब ए पहले आता है कि एन पहले आता है? तो ए पहले आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, है ना, फिर नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, और ये तो पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट फेरस या डायरेक्ट आयरन लिख दो, आयरन, आयरन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +1, आयरन 1 और सल्फेट।
पास सल्फेट तो सल्फेट ही था, इसका नाम क्या होगा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ये नाम हो गया इसका, बड़ा सिंपल सा है ना। और देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स, है ना। CO NH3 का होल 6 Cl3, कुछ ऐसा कंपाउंड देख ले, इसका नाम क्या होगा। तो क्या करोगे, सिंपल सा देखो, ये क्या है, हेक्सा अमाइन, ये क्या है, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन में करेगा +3 आएगा, तो कोबाल्ट 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। जैसे नाम लिखना वैसे नाम लिख सकते हो, सिंपल सा है ना। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें क्या हो, कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन हो, है ना। जैसे मैंने ले लिया Cr NH3 का होल 2 H2O का होल 2 Cl और Br, है ना। ऐसा कुछ मैंने ले लिया, 2 2 4 5 1 6, है ना। और यहां पे मैं ले लेता हूं, जैसे यहां पे कुछ Cl2 ले लिया और या SO4 ले लिया, चलो मेरे को एक बार एडजस्ट करने दो थोड़ा सा। इसे मैं ले लिया, यहां पे Cl ले लिया मान लो, ठीक है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे इसको कैसे करना है आपको। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए थोड़ा सा, अब देखो ध्यान से, तो इसमें देख रहे हो तुम कि सर इसमें तो अमीन भी है ना, इसमें एक्वा भी है, इसमें क्लोराइडो भी है, क्लोराइडो लिखेंगे क्लोरो लिखेंगे, ध्यान रखिए, Cl- को क्लोरो भी लिख सकते हो और क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लोराइडो मैं लिखता हूं। यहां पे ब्रोमाइडो, है ना। अब चलिए ABCD में पहले कौन आता है, A आता है, लेकिन देखिए यहां A भी, यह भी है और ये भी है, तो क्या करेंगे, तो A के बाद इसमें M है, लेकिन इसमें A के बाद Q है, तो M और Q में कौन छोटा, M छोटा, है ना। तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे, अमाइन पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डाई, है ना, डाई अमाइन, डाई एक्वा, है ना, फिर ब्रोमाइडो क्लोराइडो या मोनोब्रोमाइडो मोनोक्लोराइडो भी लिख सकते हो, क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यहां पे तो +3, क्रोमियम 3 क्लोराइड। नाम बहुत आसान सा है ना, आपको प्रैक्टिस करना है बहुत सारा नाम पे, नाम लीजिए एनसीईआरटी से उठा के खूब प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल सा है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आए, ऐसा भी कुछ कंपाउंड हो सकता है जिसमें ऐसा कुछ आ जाए। देखो तो थोड़ा सा ध्यान से, जैसे कुछ ऐसा आ जाए कि इसका बताओ, नाम इसका बताओ आप, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे Zn En का होल ट्वाइस और Cl2, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते थे, लेकिन इसका ये जो है, ये जो किलेटिंग लिगेंड्स है, जितने भी किलेटिंग लिगेंड्स है ना, जितने भी किलेटिंग लिगेंड्स है, उसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक के पास 2 लोन पेयर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है। तो ये जो 2 शो कर रहा है ये तो फेक शो कर रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रियल में 4 है। तो अगर ये सब किलेटिंग लिगेंड्स में अगर 2 आ जाए तो ध्यान रखिएगा, 2 के जगह यूज करते हैं हम लोग बिस, है ना, और 3 के जगह यूज करते हैं ट्रिस, याद रखिएगा। जैसे इसके सेक्शन में आ जाएगा En आ गया आपका, EDTA माइनस आ गया, DMG आ गया, है ना, EDTA आ जाएगा, है ना, ये सब En आ जाएगा, है ना, डाइन आ जाएगा, ट्राइन आ जाएगा, ये सब अगर आ जाएगा, ऑक्जेलेटो आ जाएगा, है ना, कार्बोनेटो आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उस केस में 2 के जगह बिस और 3 के जगह ट्रिस। जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, एक लोन पेयर से ज्यादा जिसके पास भी है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट आ रहा है, उसमें 2 के जगह बिस और 3 के जगह ट्रिस यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो कैसे करेंगे भाई, ये नाम लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, वही है, 2 है तो लिखेंगे बिस, 2 है तो क्या लिखेंगे, बिस, है ना, बिस। इसका नाम क्या होता है, En का नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, इथिलीन डायमाइन, तो लिखेंगे बिस इथिलीन डायमाइन, ब्रैकेट में कर देंगे इथिलीन डायमाइन, डायमाइन, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या है, जिंक, जिंक 2, जिंक 2, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, बिस इथिलीन डायमाइन जिंक 2 क्लोराइड। नाम बड़ा आसान सा है ना, बहुत आसान सा नाम है, तो ये सब आपको याद करना है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है।
उस तरह से कुछ और नाम भी हो सकता है, जैसे देखिए ये ना देख के मैं ऐसा दे दूं, है ना, C2O4 का होल ट्वाइस मैं अगर ऐसा कर दूं, है ना, C2O4 मैंने कर दिया, C2O4 ध्यान रखिए, C2O4 मैंने कर दिया है, और मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे होल ट्वाइस कर दिया है, क्या कर दिया है, होल ट्वाइस कर दिया है। और यहाँ मैं फिर से आपका जो है मैं यहाँ पे Cl2 कर देता हूँ, या Cl2 नहीं करके कुछ और, जैसे यहाँ मैं 2+ कर देता हूँ पहले से ही, है ना। एक मिनट रुक जाइए मेरे को, 2 दूनी 4 -4 माइनस, ये 2- मैं कर देता हूँ ऐसा कुछ, है ना। अब चलिए ये सही है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो कितना आएगा देख लीजिए, X-2, और इस पे कितना चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है, तो 2 दूनी -4 हो जाएगा ना, 2 - 2 इजिकल टू -2, तो यहाँ से x - 4 इजिकल टू -2, तो x कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा है। अब देखिए इस तरह का अगर रहे तो ये अब इस सेक्शन में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए, अब इसका कॉम्प्लेक्स एनायन है तो ये जिंकेट से एंड करेगा, कहाँ से एंड करेगा, 8 से, जिंकेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम इसका कैसे होगा, नाम ऐसे होगा, क्योंकि ये आयन है, ये कंपाउंड नहीं है, क्या है, आयन है, है ना, तो नाम होगा बिस, अभी बिस होगा, बिस ऑक्जेलेटो, बिस ऑक्जेलेटो, और फिर जिंकेट 2 आयन, है ना, बिस ऑक्जेलेटो जिंकेट 2 आयन इसका नाम हो गया, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वही पूछे, आपको ऐसा भी पूछ सकता है ना, जरूरी नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पूछे, आपको कुछ ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए जैसे मैंने आपको दे दिया Na3Ag H2O3 का होल ट्वाइस, ऐसे करके दे दिया, है ना, H2O3 का होल ट्वाइस, और इसका ऑक्सीजन में निकालोगे तो +1 आएगा। अब चलिए इसका कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए, इसका निकालना है ना, यार छोड़ो, यहाँ पे जिंक मैं कर देता हूँ, है ना, मैं जिंक कर देता हूँ, और H2O3 का होल ट्वाइस मैं कर दिया, और यहाँ पे मैं Na2 कर देता हूँ, ऐसा कुछ कर दिया, तो यहाँ से निकालोगे तो +2 आएगा। चलो अब ये कोई कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, मैं ये कंपाउंड आपको दिया रहेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है कंपाउंड में कहाँ से आ रहा है, मैं इसका ऑक्सीजन और बैठा के फिक्स कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा नाम लिखोगे, तो एंड कहाँ से होगा, सोडियम, क्योंकि इसमें केटायन पहले है और एनायन बाद में है, तो सोडियम, फिर क्या हो जाएगा, बिस की डाई, बिस, क्योंकि इसके पास कितना है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है ना, 2 लोन पेयर होता है, तो बिस, है ना, इसका नाम होता है थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, बिस थायोसल्फेटो जिंकेट 2, ये नाम हो जाएगा, बिस थायोसल्फेटो जिंकेट 2, है ना। उस तरह से और भी बहुत सारा कंपाउंड कर सकते हो आप, जैसे मैंने दे दिया आपको NaAgNH3 का होल ट्वाइस, ऐसा करके दे दिया कुछ कंपाउंड। अब ये, है ना, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, अब इसमें कोई बिस नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ये होगा सोडियम 2 डाई। क्यों डाई यूज किया भाई, क्योंकि NH3 इसके पास कोऑर्डिनेशन, इसके पास लोन पेयर एक ही होता है, किलेटिंग लिगैंड नहीं है, तो डाई अमाइन आर्जेंटेट 1, समझ में आया, है ना। Ag का नाम क्या होता है, आर्जेंटेट होता है, तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा ये निगेटिव में है, ये क्या है, निगेटिव में है ना, ये क्या है आपका 2- में लगा हुआ है, इसीलिए मैंने सोडियम पहले लिखा बाद में इसको लगा, लेकिन इन सब में क्या था, इसमें ये पॉजिटिव में था, तो पहले हम लोग लिखे उसको कॉम्प्लेक्स एनायन को। तो ये 2 तरह का आप लोग डिस्कस कर लिए, एक में था क्या, एक में था सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, और दूसरे में क्या था, कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल केटायन, ठीक है ना, सॉरी कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन, ठीक है ना। तो 2 तरह का कैटेगरी, लेकिन कभी कभी यार ऐसे भी हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स केटायन रहे और कॉम्प्लेक्स एनायन ही रहे, दोनों तो हो सकता है ना। तो चलिए इसमें क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स केटायन रहे और कॉम्प्लेक्स एनायन रहे, उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स केटायन और प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, एक जैसे कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया
CrNH3 का होल 4 ऐसे करके कुछ, और यहाँ पे मैंने ले लिया COCl6 ऐसे करके कुछ ले लिया, ठीक है। अब चलो इसको मैं लिख रहा हूँ नाम, तो आपको तो पता है ये टूटेगा, और टूटेगा तो इस पे कोबाल्ट, इस पे 3- और इस पे क्या लगेगा 3+, है ना। अब क्यों लगेगा ये तो बाद में देखेंगे। तो देखिए CrNH3 का होल 4 इस पे लग गया 3+, और इस पे COCl6 3-। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स केटायन और ये कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है ना। इसलिए लगा 3- क्योंकि ये +3 में बदल जाएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है स्टेबल, है ना। क्रोमियम का भी +3 होता है, निकाल के देख लो। x + 4 × 0 = 3, तो x क्या आ जाएगा +3, और यहां से निकालोगे तो x - 6, ये -6 होगा =-3, तो x = क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए क्योंकि दोनों का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है, इसलिए टूट गया, वो अपने आप टूट जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, अपने आप ब्रेक कर जाता है, और टूट गया तो अब इसका नाम लिखिए। तो पहले तो केटायन लिखेगा फिर एनायन लिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि केटायन में भी पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन है, और फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो कॉम्प्लेक्स केटायन कैसे लिखेंगे, देखिए लिखोगे 4 और यहाँ पे क्या है आपका NH3, तो क्या लिखोगे टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन, है ना। सिंस ये प्लस वाला में है तो डायरेक्ट क्रोमियम 3, टेट्राअमाइन क्रोमियम 3। और क्या लिखेगा, फिर क्या लिखेगा यहाँ पे देखिए, टेट्राअमाइन क्रोमियम 3 तो हो गया, इधर क्या लिखेगा, इधर लिखेगा हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा, क्योंकि भाई Cl- क्लोराइडो होता है, हेक्सा क्लोराइडो कोबाल्टेट, कोबाल्ट नहीं 8 लगाएंगे, कोबाल्टेट 3, ये इसका नाम हो गया। तो ये क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो नाम वैसे ही लिखा जाएगा लेकिन अपने अपने रूल के हिसाब से, है ना। तो ये आपका एक सेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ और भी होते हैं, जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन के अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है आपको, है ना। कुछ ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उनका भी नाम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेगा, है ना। उनका अगर नाम लिखना हो ब्रिज कॉम्प्लेक्स का तो कैसे लिखेगा, उसको देखिए थोड़ा सा। तो भाई बहुत सारा ब्रिज कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत सारा ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, उनका नाम मेरे को लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है ब्रिज कॉम्प्लेक्स के लिए। ब्रिज कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया CO5Mn और MnCO5 ऐसा कुछ करके दे दिया। अब बताइए इसका नाम लिखना है, ये ब्रिज से जुड़ा हुआ है, दो ब्रिज से है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही लेकिन ब्रिज से जुड़ा हुआ है ना। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। तो कैसे नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, बस ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं म्यू, क्या इस्तेमाल करते हैं म्यू, ब्रिज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे म्यू। अब यहां पे कंपाउंड म्यू से जुड़ा हुआ है लेकिन दो कंपाउंड है, कितना है, दो कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे, दो कंपाउंडर एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बिस, सबसे पहले तो यूज करेंगे बिस, है ना। दो कंपाउंड है अलग अलग, उसके लिए क्या यूज करेंगे बिस, फिर म्यू, है ना, या ऐसे करके लिख दीजिए बिस म्यू, ऐसे क्यों, क्योंकि दो कंपाउंड से दो कंपाउंड जो है वो ब्रिज से जुड़ा हुआ है, तो ब्रिज के लिए क्या यूज करेंगे म्यू, और दो के लिए बिस, बिस म्यू। अब इसका नाम लिख दीजिए, क्या है इसका नाम भाई, 5 कार्बोनाइल है और मैग्नीज है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, देख लीजिए निकाल के, नहीं है तो आप देख लीजिए, 2 मैग्नीज है तो 2x और प्लस 10 कार्बोनिल, तो 10 × 0 = 0, तो x क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे बिस म्यू, है ना। 5 के लिए क्या यूज करेंगे पेंटा, पेंटा कार्बोनाइल मैंगनीज, और रोमन नंबर में 0 के लिए तो 0 इस्तेमाल करते हैं, तो ये नाम होगा बिस म्यू पेंटा कार्बोनाइल मैंगनीज 0। कुछ ऐसा भी खतरनाक आ सकता है, जैसे देखिए आपको मैंने ऐसा पढ़ाया एग्जाम में, कुछ ऐसा पूछ दिया, चलिए देखिए कुछ ऐसा पूछ दिया आपसे, मैंने आपको ऐसा पढ़ा के भेजा और एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ दिया, -2 उधर गया और एक Cl यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलिए ठीक है। Cl क्या मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको SO4, सॉरी 1 मिनट रुके मेरे को देखने दीजिए, -1 -2 -2 उधर जाएगा
तो 2x इज इक्वल टू होना चाहिए मेरे ख्याल से, 2x इज इक्वल टू, मेरा यहाँ पे कुछ कर दीजिए, जैसे SO4 कर दीजिए, है ना, और यहाँ पे Cl2 कर दीजिए, तब काम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया। क्यों मैंने किया वो, क्योंकि मैं एडजस्ट कर रहा था यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब निकालोगे तो देख लो, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 × 0 प्लस, इसको क्या मानोगे x प्लस, इसका कितना होगा -1 प्लस, इसका कितना होगा -1 प्लस, ये x प्लस 2 × 0 प्लस 2 × -1 और प्लस -2, सल्फेट को भी जोड़ोगे इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर निकालोगे तो x 2x, x प्लस x 2x माइनस -1 -2 -4 और ये -6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। तो क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 3 होता है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था। अब देखो उसका नाम लिखना है मेरे को, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये कुछ अलग तरह कंपाउंड्स था, है ना, इसमें तो डायरेक्ट दोनों कंपाउंड सेम सेम था तो आपने लिख दिया, डायरेक्ट मिस लगा दिया, बिस म्यू और नाम लिख दिया कंपाउंड का। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग कंपाउंड, इधर अलग है इधर अलग है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो इसका नाम डायरेक्ट यहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां से डायरेक्ट 4 अमाइन, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रामाइन क्रोमियम, है ना, तो डायरेक्ट लिखिए टेट्रामाइन क्रोमियम, है ना। फिर लिखिए हाइड्रोक्सो, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्सो, और इसका नाम क्या है क्लोराइडो। तो C पहले कि H पहले, C पहले, तो क्या लिखेगा म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्सो, है ना। टेट्रामाइन क्रोमियम जो है और क्रोमियम 3, है ना, लिखना मत भूलिएगा क्रोमियम 3, टेट्रामाइन क्रोमियम 3 म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर यहां पे लिखिए क्या, फिर यहां पे नाम लिखेगा तो कैसे लिखेगा, फिर लिखेगा यहाँ पे 2 अमाइन है और ये क्या है क्लोराइडो है, तो अमाइन पहले क्लोराइडो पहले, अमाइन पहले, तो क्या लिखेगा डाई अमाइन डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3। इतना लिखने के बाद इसका काम खत्म, ये क्या है सल्फेट, नाम खत्म। चलिए बड़ा आसान सा है, टेट्रामाइन क्रोमियम 3 म्यू क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्सो डाइअमाइन क्लोराइड डाइक्लोराइड क्रोमियम 3 सल्फेट, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, है ना। तो नाम लिखना बड़ा आसान है, 4 तरह का मैंने नाम लिखवाया आपसे, जब सिंपल केटायन हो कॉम्प्लेक्स एनायन हो, जब कॉम्प्लेक्स केटायन हो सिंपल एनायन हो, जब कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन हो, और चौथा ब्रिज कॉम्प्लेक्स के लिए। अब एक बार सारे को रिवीजन करते हैं क्या क्या नाम होगा एट रैंडम, एक कहीं से भी उठा के दे देते हैं क्वेश्चंस और उसके बारे में बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा, है ना। मैं पूछूंगा आपसे और आपको नाम बताना होगा, ठीक है। सारा जो रूल था वो हम लोग रूल देख लिए कि क्या क्या नाम लिखने के लिए रूल चाहिए, है ना, सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब सिंपल सा मेरे को आप नाम बताइएगा कि उस कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम क्या होगा, ठीक है। चलिए चलिए नाम देखते हैं हम लोग पहले। तो जैसे देखो मैंने बोल दिया आपको NiCO4, ऐसे बोल दिया, ये इसका नाम क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा। तो क्या कीजिएगा आप सिंपल सा बोलिएगा भाई इस कॉम्प्लेक्स पे तो कोई पावर नहीं है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो सिंपल सा इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, निकाल के देख लीजिए, ये इसका नाम हो गया, है ना। कुछ और, जैसे हम बोल दिया FeCO5, इसका नाम क्या लिखना है, तो क्या बोलिएगा इसका नाम होगा सर पेंटा कार्बोनाइल, ये क्या है आपका आयरन, डायरेक्ट आयरन लिखिए, 8 जब भी लगाएंगे तो फिर 8 लगाएंगे, ऐसा डायरेक्ट आयरन लिखिए आयरन 0, ये नाम हो गया इसका, है ना। उस तरह से और भी कंपाउंड्स है बहुत सारे, जैसे देखिए PT NH3 का होल ट्वाइस Cl का होल ट्वाइस, ये सिस्प्लैटिन है ना, मेडिसिन ऑफ कैंसर, इसका नाम कैसे लिखेगा, तो ये देखिए ये अमाइन है इसका, है ना, और ये क्या है आपका क्लोराइड क्लोरीन, है ना। तो ये क्लोराइडो होगा और ये अमाइन होगा, तो अमाइन पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका नाम डाई अमाइन, है ना, डाई क्लोराइडो, है ना, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या +2 आ जाएगा, तो प्लैटिनम 2 इसका नाम हो जाएगा, है ना।
हर कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं आप लोग, है ना। जैसे मैंने ले लिया सिंपल सा, पिछले कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, NH3 का होल 4, और यहाँ पे SO4 ना करके मैं SO3 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो नाम तो वही होगा, अंतर नहीं होगा। देखिए ये 4 है भाई, तो 4 है तो क्या होगा, टेट्रा अमाइन, है ना। और कॉपर, ऑक्सीजन नंबर निकालेगा +2 आएगा, कॉपर 2, और इसका नाम क्या होता है, सल्फाइट, है ना। तो नाम हो गया टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फाइट, है ना। कोई भी और कंपाउंड ले लीजिए, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नाम सबका सेम होगा, एक जैसा होगा। देखिए जैसे मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूं यहाँ पे COHOH का होल 6, है ना, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं Cl3, तो इसका नाम क्या होगा। तो कैसे कीजिएगा, तो इसका नाम लिखने के लिए आप सिंपल सा देखिए, पहले ये कॉम्प्लेक्स केटायन है और इधर क्लोराइड है, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीजन नंबर निकालिएगा +3, कोबाल्ट 3, और क्या नाम आ जाएगा, क्लोराइड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैं बोलता हूं जैसे मैंने CrNH3 का होल 6 Cl3 ले लिया, तो क्या गलती कर दिया, नाम तो वही है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा इसका नाम लिखेगा हेक्सा अमाइन क्रोमियम, ऑक्सीजन नंबर निकालिएगा कितना आएगा, +3, क्रोमियम 3, और इसका नाम क्लोराइड। बड़ा आसान सा नाम है ना। हो सकता है ऐसा ना दे के मैं ऐसा दे दूं, HOH का होल थ्राइस और NH3 का होल थ्राइस और Br3 ऐसे दे दूं, है ना। तो क्या नाम लिखेगा इसका, तो सिंपल सा लिखेगा, ये एक्वा है और ये अमाइन है, तो हमेशा एक्वा अमाइन में AQ और AM पहले छोटा है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी निकालेगा +3 आएगा, तो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, है ना। बड़ा आसान सा नाम। और देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल अगर देखना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको करवाया, मैं कुछ ऐसा भी दे सकता हूं आपको, जैसे Na3FeCN6, ऐसा कुछ नाम मैंने दे दिया, है ना। तो आप देखिए ये निगेटिव एनायन में चला गया, तो क्या निगम लिखिएगा यहाँ पे, सोडियम हेक्सा साइनो, है ना, फेरेट, और ऑक्सीडेशन में करेगा तो +3 फेरेट 3, ये नाम हो जाएगा उसका, है ना। और आगे देखिए मैं यहाँ पे जैसे Na2FeCN5 और जैसे कुछ NO2+ मैंने कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, NO+ रहता तो नाइट्रोप्रोसाइड, अभी कुछ दूसरा कंपाउंड है, तो क्या काम कीजिएगा, इसका नाम सोडियम पेंटासाइनो, पेंटासाइनो, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम फेरेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा +2 आएगा, फेरेट 2। देखिए बड़ा आसान सा है, सिंपल सा, कोई भी नाम दे दे आपका, ब्रिज दे दे तो ब्रिज दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रिज दे दे तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए एक ब्रिज वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, कुछ और एक ब्रिज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसा ब्रिज वाला क्वेश्चन कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको NH3 का होल 4, है ना, और यहाँ पे Cr, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cr ऐसे कर दिया मैंने, और यहाँ कोबाल्टी मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, कोबाल्ट ले लिया मैंने, और यहाँ मैं कर देता हूँ आपको कोई भी एक कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे HOH का होल 4 मैं कर देता हूँ, है ना, HOH का होल 4 मैं कर देता हूँ, या HOH का होल 4 नहीं करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ Cl का होल ट्वाइस, है ना, Cl का होल ट्वाइस, HOH का होल ट्वाइस, या NH3 का होल ट्वाइस ही करने दीजिए, और यहाँ पे Cl2 ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे, टेट्रामाइन कोबाल्ट, ऑक्सीजन नंबर निकालेगा +3 आएगा, पक्का निकाल के देख लीजिए, कोबाल्ट 3, फिर बताया था मैंने म्यू क्लोराइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, है ना, फिर इसमें किसको लिखेगा, अमाइन को पहले लिखेगा, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, है ना, फिर क्या लिखेगा यहाँ पे, क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे कोबाल्ट छूट गया, कोबाल्ट 3 क्लोराइड,
ये तो नाम बड़ा बड़ा हो गया। तो अब आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है जाके घर पे। पहले तो याद कीजिए किसको क्या बोलते हैं, साइनो किसको बोलते हैं, आइसोसाइनो किसको बोलते हैं। जब ये सब याद कीजिएगा तो रूल वही है, सिंपल सा रूल है ना, सिंपल सा रूल है। तो मैं लास्ट में एक रूल बना के रिजल्ट कर देता हूं, और रिजल्ट से आप लोग उसको या तो रट सकते हो, है ना, या फिर आप पूरा वीडियो देख के समझ सकते हो। रटना मुश्किल है, क्योंकि नेमिंग में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप रट नहीं पाओगे उसको, है ना। और इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरा जाना पड़ेगा टॉपिक से, उस पर क्वेश्चंस बनाने होंगे। क्वेश्चंस बनाइएगा तभी आपका क्लियर होगा कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट पहला देखते हैं। हम लोग देखा था पहला कि अगर मेरा सिंपल केटायन रहे और कॉम्प्लेक्स एनायन रहे तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल केटायन रहे तो नाम लिखना है, सबसे पहले लिखना है नाम, केटायन का नाम लिखना है। भाई केटायन का नाम लिख दिया, नेम ऑफ केटायन, है ना। उसके बाद क्या लिखना है, प्लस। कॉम्प्लेक्स एनायन है तो कॉम्प्लेक्स एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, प्लस। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद क्या लिखना है, लिगैंड लिखना है, लिगैंड का नाम लिखना है ना, प्लस। उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखना है, उसके बाद लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। यही ना था, नेम ऑफ केटायन प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लिगैंड और प्लस सेंट्रल मेटल प्लस। लेकिन जो सेंट्रल मेटल होगा कॉम्प्लेक्स एनायन में वो 8 से एंड करेगा। कहां से एंड करेगा, 8 से। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन में होगा। किस में होगा, रोमन में होगा। तो रूल सबके लिए आपको पता है, ठीक है ना। दूसरा आप देखें कि सर अगर कॉम्प्लेक्स केटायन हो, कॉम्प्लेक्स केटायन हो, है ना, और प्लस सिंपल एनायन हो, तब क्या करेंगे। तब क्या करना है आपको, सिंपल सा देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगैंड प्लस सेंट्रल मेटल लिखना है। इस बार 8 से एंड नहीं करना है, सेंट्रल मेटल और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर और तब नेम ऑफ एनायन लिखना है, नेम ऑफ एनायन लिखना है। चलिए देखिए, रूल वही है, बस सिंपल केटायन और सिंपल एनायन सेम रहेगा, रूल वही है, बस उसमें पीछे चला जाता है, उसमें आगे आता है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, है ना, और प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा देखना है। उसके लिए सिंपल सा ये रिजल्ट आपने देख लिया इसके लिए। अब इसमें देखना है क्या, कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिए इसका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो केटायन है उसका सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लिगैंड प्लस फिर सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल फिर ऑक्सीडेशन नंबर डालना है ना, ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स एनायन का, तो कॉम्प्लेक्स एनायन का फिर से वही कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लिगैंड प्लस सेंट्रल मेटल और सिर्फ माइनस में है, ये एनायन है तो 8 से एंड करेगा और प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए देखिए, ठीक है। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सारा चीज यही होगा, बस म्यू यूज्ड फॉर ब्रिज। ब्रिज के लिए क्या यूज करेंगे, म्यू होगा, है ना। तो ये 4 तरह का डिफरेंट डिफरेंट देख लिए हम लोग। बोर्ड के लिए तो यही दोनों काफी है, बोर्ड के लिए तो यही दोनों काफी है, बोर्ड में तो यही दोनों से क्वेश्चन आता है। नीट में इससे पूछ सकता है, एडवांस में ब्रिज कॉम्प्लेक्स से भी पूछ सकता है, मेंस में ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है। तो ये दोनों सिलेबस आपका थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये दोनों सिलेबस बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर 3, और 3 में बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म बहुत क्वेश्चंस है ना, नीट में मेनली क्वेश्चन जो होता है, क्योंकि ये दिमाग वाला पार्ट है। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इतना आसान नहीं है, आप देखिएगा आगे आगे तो इसमें क्या है, बहुत सारा चीज पढ़ना है आपको। तो अभी मैं बेसिक आपको बताया कि नाम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और डीप में जाएंगे इसके, है ना। तो ठीक है, थैंक यू।